एंटीरियर नी पेन या कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला आजकल के समय में हम बहुत कॉमनली देखते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, आईटी वर्कर्स, जिनको ज़्यादातर समय अब एक ही पोजीशन में बैठना पड़ता है, चेयर पे बैठ के काम करना पड़ता है। उनमें यह समस्या बहुत कॉमन है। इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? सिम्टम ये रहता है कि चलने में आपको उतनी दिक्कत नहीं है, पर जब आप नीचे से बैठ के उठते हैं या फिर आपको सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना पड़ता है तो उस समय घुटने में बहुत दर्द होता है। एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हम इसे देखते हैं, वो थिएटर साइन होता है कि जब आप एक जगह पे कुछ लंबे समय तक बैठे रहते हैं, जब आप खड़े होने की कोशिश करते हैं तो टांगों में बहुत ही स्टिफनेस या डिस्कम्फर्ट रहता है। ये एक पोस्चर रिलेटेड या एर्गोनॉमिक इशू है, क्योंकि हम लंबे समय तक जब अपनी सीट पे बैठे रहते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ही टाइट हो जाती हैं और हमारे घुटने के जो नी कैप है वो हमारे घुटने के साथ लगातार प्रेशर में बना रहता है, जिसकी वजह से वहाँ की कार्टिलेज सॉफ्ट होने लगती है। और ये बहुत कॉमन है 20 से 30 साल की उम्र के लोगों में। तो प्रिवेंशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप जॉब पे हैं तो बीच बीच में उठ के स्ट्रेचिंग करते रहें। हर आधे घंटे पौने घंटे में उठें, अपने ऑफिस में ही अपनी चेयर के आसपास थोड़ा स्ट्रेच करें, चक्कर लगाएं और दोबारा बैठ जाएं। सिमिलरली अगर पेन स्टार्ट हो चुका है तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमें रेगुलर करनी पड़ेगी। उन्हें हम VMO एक्सरसाइजेज कहते हैं। उसी के साथ साथ हमारी जो काफ और हैमस्ट्रिंग है वो जो टाइट हो रही है, हमें उनकी स्ट्रेचिंग भी करनी चाहिए। इन एक्सरसाइजेस का वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक प्रोवाइड किया गया है। आप इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करके अपने एंटीरियर नी पेन से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। कई बार एक्यूट स्टेज में जब पेन बहुत सीवियर होता है तो उस समय में हमें कुछ पेन किलर मेडिकेशंस या कुछ और दवाइयाँ देके इस दर्द को कम करने में मदद लेनी पड़ती है। अगर इन एक्सरसाइजेस के बाद भी आपके नी पेन में आराम नहीं होता है तो हमें MRI या कुछ और इन्वेस्टिगेशन से इस डायग्नोसिस को कंफर्म करना पड़ता है। पर जैसा मैं कहता हूँ कि हमेशा प्रिवेंशन बेटर है, तो ध्यान रखें जब आप लंबे समय तक अपने ऑफिस में या अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने पोस्चर का ध्यान रखें, बीच बीच में उठ के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते रहें, अपनी हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन करें ताकि इस दिक्कत से हमें आराम मिल सके। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं एंड में इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो लोग जिम जाते हैं अगर उनको एंटीरियर नी पेन की दिक्कत ज़्यादा है तो उनको डीप स्क्वाट्स, जो ज़मीन पे 90 डिग्री के बियॉन्ड घुटने को मोड़ के नीचे से बैठ के उठना है, या फिर जो लेग प्रेस जैसी एक्सरसाइजेस हैं उनको अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारे नी कैप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप ना हो। धन्यवाद।